किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको मूंग की खेती और उसके साथ अरहर की मिश्रित खेती के बारे में जो मेरे अनुभव से किसान को काफ़ी लाभदायक है बताने जा रहा हूँ। मैं विगत 4 वर्ष से इस मामले में अनुभव कर रहा हूँ कि हम खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएं। इस बार हमने ग्रीष्म काल में मूंग की खेती लगाई है। आप ये मूंग देख रहे हैं। अगर आप देखें तो मूंग की फसल एकदम बहुत बढ़िया है। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो मैंने इसमें 1 पैसे का रासायनिक खाद डाला, ना कोई पेस्टिसाइड डाला, ना इंसेक्टिसाइड डाला, और ये हमारी पूरी मूंग की फसल तैयार हो गई। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जैविक खेती के माध्यम से। जब हम अपनी जमीन में कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ा देंगे, जमीन का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, तो उससे जो पौधा होगा वो एकदम इतना मजबूत होगा, उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत होगी कि उसमें कोई भी कीट पतंग का प्रकोप, किसी भी इल्ली का प्रकोप, किसी भी रोग का प्रकोप नहीं होगा। ये खेती, इसमें इसके पहले गेहूं की खेती थी। गेहूं की खेती के बाद में हमने बखन्नी करवा करके अपना जो जैविक खाद है उसको फैला करके रोटोवेटर चला करके इसमें बोनी की। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और नादिप पद्धति से तैयार किए हुए खाद का हमने प्रयोग किया है। 1 एकड़ में करीब 10 ट्राली, यानी हम कहें तो लगभग 10 टन खाद पर्याप्त है। और नीम, सबसे बड़ी बात है नीम की पत्ती, नीम की निबोली, इसका हम एक घोल तैयार करके अगर हम फसल पे छिड़कते हैं तो हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। बीज प्रति एकड़ 3 किलो अरहर का और मूंग का बीज 9 किलो पर एकड़ हमने बोया है। मूंग का जो बोने का समय है वो 15 मार्च से 5 अप्रैल तक का उपयुक्त होता है। अब आप देखें, एक फली में देखिए कितने दाने हैं। ये करीब 11 दाने इसमें आए हैं और एक पौधे में 50-50 फलियां लगी हुई हैं। अब आप इस तरह से देख सकते हैं, हमारा इस खेत का उत्पादन मूंग का 1 एकड़ का 8 क्विंटल है। ये कोई वेराइटी जो है, हम नहीं जानते ये कौन सी वेराइटी है, लेकिन हमने जो प्रयोग किया, हमारी खेती के हिसाब से कौन सी अच्छी वेराइटी हो सकती है, उन वेराइटियों का हमने इस जमीन में उपयोग किया। और फिर हमने पाया कि ये जो वर्तमान में जो हमने वेराइटी लगाई है, जिसको हमने गजब नाम दिया है, हमारा खुद का नाम है इस वेराइटी का गजब, क्योंकि इसकी जितनी पैदावार है 1 एकड़ में 8 क्विंटल, अभी तक कोई भी मूंग में इस तरह की वेराइटी सामने नहीं आई है देखने के लिए कि 8 क्विंटल तक का उत्पादन हो। आप खुद देख सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हमने इसमें अरहर भी बोई है। ये नया प्रयोग किया है। केवल एक बार हम बोनी बखानी का खर्च करेंगे और ये अरहर आप देखें तो इसकी हाइट लगभग 2.5 फुट हो चुकी है। और इसमें कितने कल्ले फूटे हैं आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जून का प्रथम सप्ताह है और इसमें 9 कल्ले फूट चुकी है। ये अरहर का पौधा काफी विकसित होगा। हमने पिछले साल अरहर की खेती की, जिसमें करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ की अरहर का उत्पादन प्राप्त किया। किसान भाइयों, इस तरह से अरहर और मूंग की मिश्रित खेती करके आप काफी फायदा उठा सकते हैं। पिछले बार हमने अरहर के बारे में आपको बताया था, अब इसी तरह के बारे और बताएंगे। आप दूसरों के लिए ना कमाएं,
अगर आप रासायनिक खेती करेंगे तो आप दूसरों के लिए कमाएंगे, और अगर हम जैविक खेती करेंगे, हम अपने संसाधनों से खेती करेंगे, तो ना तो हमें कोई पेस्टिसाइड की आवश्यकता होगी, ना इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता होगी, ना किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। धन्यवाद। मैं हूं धनीराम गुप्ता। देखिए।